हावी और ये देखिए सबका रक्षक है, स्पष्ट किया हुआ है इसके अंदर। विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वो कबीर देव भगवान है जो ज्ञान को देता है। हाँ जी बिल्कुल बताइए, उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो फिर ऐसा किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ था, किसी ने शास्त्र खोले ही नहीं थे, खोले थे तो वो बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं था। संस्कृत सुनते थे, तालियां बजा देते थे, पता नहीं होता था किसी को कि है क्या इसका अर्थ बताया है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि हम शास्त्रों में आपको प्रूफ में दिखा सकते हैं मेरी बहन। देखिए बहन जी, इन्होंने शास्त्र खोल के आपके सामने दिखाए हैं। तो और रक्षाबंधन है, दीपावली है, तो ये सब त्योहार देखिए इन्होंने जितने भी हमारे जो विद्वान हुए वे सब अनपढ़ थोड़ी थे, गवार थोड़ी थे, उनको भी तो पता था, ज्ञान था उनको भी, इसलिए तो वे बता रहे थे इसको। देखिए तो वो शास्त्र तो आपके सामने बता रही हैं। शास्त्र आपके सामने है बहन, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। वेद का अर्थ नहीं था जी उनको, जो उनने वेद की रचना की और सत्या प्रकाश में भी लिखा है, ये ऋग्वेद में नहीं है। उन्होंने अर्थों का अनर्थ किया हुआ है मेरी बहन, अर्थों का अनर्थ। और जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बताते हैं वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। जो उल्टे लटके वृक्ष की पहचान बता दे वही तत्वदर्शी संत है, गीता जी में भी लिखा हुआ है, सामने स्पष्ट है आपको। देखिए जी, जैसे बहुत से लोग हैं जगत वाले जो कि कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो मैं ये बता दूं कि गीता अध्याय 4 के 34 में कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह रहा कि हे भारत, तू उस परमात्मा के शरण में जा, जहाँ जाने के बाद वहाँ पे तू विनम्र भाव से दंडोतम प्रणाम करके जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में कभी नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त कर लेता। गीता अध्याय 4 के 34 में अर्जुन कह रहा है स्वयं कृष्ण को, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो बताइए ये देखिए बहन जी, ये देखिए, ये आपकी गीता जी में जो बहन ने पढ़ के सुनाया है, ये देखिए फिर से पढ़ के सुना दीजिए। अर्जुन, तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये तत्वदर्शी सारे तत्व का निचोड़, जो परमात्मा सारे तत्व का, जो सारे एक एक तत्व छाट के बता दे, वो तत्वदर्शी। गीता जी अध्याय नंबर 15 में भी स्पष्ट कर रखा है, जो उल्टे लटके वृक्ष की पहचान बता दे वही तत्वदर्शी संत है। हमें एक एक चीज का अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, सूक्त नंबर बता देते हैं, वो तत्वदर्शी संत होते हैं। गीता जी में भी स्पष्ट किया हुआ है, उल्टे लटके वृक्ष की पहचान बता दे वही तत्वदर्शी संत होते हैं। हाँ जी बोलिए बहन। और कोई तत्वदर्शी संत नहीं, विश्व में एक ही होता है, विश्व में केवल एक ही संत होता है जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वही ज्ञान देते हैं मेरी बहन। और इस ज्ञान को सुनने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपना जो तुम इतना ज्ञान मिल गया तो तुम सारे हो जाओ, हमने भी ये रास्ता बताओ। क्या संत रामपाल जी महाराज के अलावा इतने संत उनमें कोई तत्वदर्शी संत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, इसलिए वो तत्वदर्शी संत नहीं है। और विश्व में वो एक ही होता है। उसकी पहचान गीता जी में जो बहन जी मैं बता दूं, वो गुरु है और ये है सदगुरु। सदगुरु का मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताए। तुम्हारे जो गुरु हैं, जो अन्य गुरु हैं, उनने कभी भी शास्त्रों को खोला नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने ऐसे उंगलियों को देख देख के मतलब बताया है, ऐसे बच्चों की तरह पढ़ाया है और बताया है, तो उनको हम सतगुरु कहते हैं। और तत्वदर्शी का बता दूं, तत्वदर्शी वो होता है जो तत्व को जानता है। उसकी पहचान क्या होती है? पढ़ के सुना दो, गीता अध्याय 15 का। ये तत्वदर्शी संत की पहचान होती है। आदि पुरुष ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम अश्वत्थामम रमु अभयम छंदासि यस्य पर्णानि या तम वेदसाह वेदन्ति। मतलब आदि पुरुष, परमेश्वर स्वरूप, मूल वाले, ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्षों को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्षों को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। कोई अलग से तो नहीं बना के रखे, घर में नहीं, घर में मिल जाएंगे जी सब। ये आपकी लिखी हुई पुस्तकें तो नहीं है? गुरुजी श्रृंगार के लिए क्यों मना करते हैं? यहाँ पे देखा तो कोई बहनें पता नहीं शादीशुदा है कि बिना शादीशुदा, कोई पहले बिछिया जी सब क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप अपने फर्स्ट नहीं लगाया जा रहा। अपने पहले प्रश्न पे आ जाइए, दूसरे का भी जवाब ये तो चलो समझ में। पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। आप कह रहे हैं हमारी बनाई हुई है, ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये कोई हमारी बनाई हुई नहीं है, ना हमारे गुरुदेव जी की बनाई हुई है। पहला प्रश्न का जवाब।
अब दूसरा बताइए आप। हम जी जाकर तो घर में श्रृंगार के लिए क्यों मना करते श्रृंगार हैं? के लिए क्यों मना करते हैं? श्रृंगार के लिए बहन इसलिए मना करते हैं, ये एक पाखंड है। इसमें साथ में क्या है, गलत चीजें मिक्स होती है, उससे भी वो हमें साइड इफेक्ट करती हैं। साथ में हमें इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। सादगी में ही सब कुछ होता है मेरी बहन। इतनी सारी औरतें करते हैं, अभी तक साइड इफेक्ट कुछ नहीं रहा, अब साइड इफेक्ट आने लगे हैं। पूर्वज भी तो करते आए ये परंपरा। बोलिए बहन जी, आपका क्या कहना है? आपने हमसे पूछा कि ना पता चल रहा शादीशुदा है कि कुंवारी है, ना बिछुआ ना पायल, ये तो आडंबर है। हम इस आडंबर मानते हैं, ये समाज के दबाव के कारण हमें पहनना पड़ता है। जब समाज ही सुधर जाएगा फिर आडंबर भी उतर जाएगा। जैसे हमारे परिवार सारे सुधर गए, हमें पति कोई दबाव नहीं देता है तुम सिंदूर लगाओ, मेरे सास नहीं कहते कि तुम बिछुआ पहनो या तुम ऐसे करो। उन्हें भी संत रामपाल जी महाराज ने जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उसका ज्ञान उसे संपूर्ण तरह से समझ में आ गया है, इसलिए हमें बेटी बना के रखते हैं। मेरी बात सुनो बहन, जब माँ बाप के घर में कुंवारी रहते हैं, हम बेटी बन के रहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर माँ बाप कोई दबाव नहीं डालते हैं। समाज के वजह से जो कुरीति चल रही है, कुरीति के वजह से देखो ब्याह शादी में आप लोग कितना डीजे बजाओ, डांस करो, और कल गाड़ी पलट गई तो फिर सारे दूल्हे भी खत्म, दुल्हन का भी सब आडंबर खत्म। तो क्या हो गया आपको, आप बताओ। अगर कल का आपको बता दे कि हमें कैंसर हो गया है, एक सेकंड, श्रृंगार के बारे में, कैंसर हो गया है और आपको 1 किलो सोना चांदी नेकलेस बड़े बड़े जेवरात हीरे मोती दे देंगे, आपको मौत नजर आएंगे, वो जेवरात और श्रृंगार नजर आएंगे। आप मुझे प्रश्न का उत्तर दो। श्रृंगार करने से तो हमारे पति की उम्र लंबी होती है। बोलिए बहन जी। देखो जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो पहले जो हमारा समय बीत गया, उस समय कोई भी लेडीज इतना नहीं करती थी जो सब चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे गुरुजी ना श्रृंगार को नहीं छुड़वाते, वो जो फालतू की चीज़ें हैं ना वो उनको छुड़वाते हैं, ठीक है जी। और एक बात बताना, पहले के ये कहते कि जो पहले की जो बहुएँ थी वो अपने घर में ही मेकअप करती थी, ठीक है जी। और जो मेकअप ज़्यादा मेकअप करती थी वो रंडिया करती थी, जो नाचती थी, नाचने वाली जो बाहर से आती नहीं जी, हाँ, जो नाचने वाली बाहर से आती थी वो ज़्यादा वो करती थी, समझ रहे हो जी। हाँ जी, गलत आचरण वाली महिलाएं जो होती है वो करती है ये सब। एक सभ्य महिला को ये शोभित नहीं करता है, ये शोभित नहीं करता सभ्य महिला को। देखिए जी, मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जैसे अपने घरों में महिला रहती है, ठीक है भाई, अपने पति के लिए तुम्हें अपनी मांग भर लो, बिंदी लगा लो भाई, जो भी कुछ है नॉर्मली है। एक सेकंड पहले आप मेरी सुन लो, फिर आप बाद में बोल लेना, ठीक है जी। और देखो आजकल क्या है, जैसे बहुत सी बहन बेटियां हैं जैसे कुएं पे पानी भरने जाती हैं, तो आप एक बताओ ना, बढ़िया क्रीम, बढ़िया लिपस्टिक एकदम जचा के, तो ये बताइए ये फालतू का आडंबर नहीं है बाहर, मतलब वो किसको दिखाने जा रही है ये चीज़ें। तरीके से सेट कर दिया है कि जिससे हमारे ज़्यादा खर्चे भी ना हो, जिससे हमें कोई चीज़ साइड इफेक्ट भी ना हो, और नॉर्मली, ठीक है जी। बोलिए बहन जी, आप क्या कह रही थी? मैं बहन तेन पूछना चाहूँ कि इन्हों का 16 श्रृंगार नहीं करना। जो माता थी दुर्गा माता, वो भी तो 16 श्रृंगार कर थी, वो ब्यासी थोड़ी थी, तुम तो पर नहीं थी, वो भी तो कर रही थी 16 श्रृंगार, तो वो माता नहीं थी कोई। देखिए, अगर वो बोलिए बोलिए। बहन जी, आपने 16 श्रृंगार की बात करी है, आपको बता दूं, माता है तो पिता कौन है, आपको तो यही पता नहीं है। मैं बताती हूँ, जैसे आपने बोला माता जी 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार हम भी करते हैं। हमारे गुरुजी आत्मा का श्रृंगार बताते हैं हमें। आत्मा का श्रृंगार क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। देखो जी, एक मिनट, हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, जो ये लिपस्टिक लगाते हैं, हम ये लिपस्टिक लगाते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं जो मांग होती है वो आधीनी की मांग होती है, यानी कि अब इतनी लंबी हम मांग भर ले और हम सामने वाले की कदर ना करें, तो वो मांग नहीं है, आधीनी की मांग, शीश झुका के चलना होता है। आप आई ना मेरी बहन, उठ पहाड़ के नीचे, आप खुद कह रहे हो माता दुर्गा श्रृंगार करती है, तो किसके नाम का श्रृंगार करती है? आप अपने पति के नाम का श्रृंगार करते हो ना। माता दुर्गा के पति कौन है बताइए पहले बताइए। आप इन्होंने कहा कि माता माता है ना, जो श्रृंगार नहीं करेगी, माता सुना ही नहीं थी, माता दुर्गा के पति होते हैं। माता का पति नहीं होता है, फिर वो कौन सा? पता ही नहीं था, हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं। देखिए, नॉर्मल आदमी, कोई भी औरत है जब उसका पति होगा तभी तो वो श्रृंगार करेगी ना। आप ही बोल रहे हैं, तो भाई माता का पति कौन है? इनका कहना है उस माता का पति तो होगा, फिर जब वो श्रृंगार करती है तो ये कैसे कह सकती है कि माता का पति? आप दिखाइए प्रमाण। आप हमारे, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप हमारे उन क्वेश्चनों का जवाब दे दो, ठीक है जी। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। दुर्गा माता अष्टंगी का पति कौन है बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और अष्टंगी जो शेरा वाली है उसके पति कौन है? तो हम आपकी बात मान लेना, प्रमाण तो दिखाओ। बिल्कुल प्रमाण दिखाएंगे दिखाएंगे प्रमाण, 2 मिनट। जैसे ऊपर कभी सोचा ही नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या बताएं।
बताएंगे। शास्त्रों के आधार बोलिए। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ आप बोलते हो अविनाशी है। हमने बहुत सारे कथावाचक को पहले सुन रखा था, अविनाशी है। ठीक है बहन, बुरा मत मानना, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप भी बोलोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। मेरे गुरुजी ने ज्ञान समझा दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश पहले वो माता के गर्भ से जन्म लिया है और उसका भी उत्पत्ति है, जन्म मरण है, कितना आयु है, वो सब कुछ हमारे गुरुजी ने बताया है। आपको ये पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है और उसका मृत्यु भी है? ये सब हमें किसी पूर्वज ने नहीं बताया, ना पंडितों ने बताया। नहीं हमारी यहाँ तक भी सब करते थे, मम्मी पापा हमारे तो दीदी हमारे पूर्वजों ने बार त्योहार मनाने बताया था, ये तुम छुटवान लग रहे हो और मरते हमने नहीं सुना था ये गाना। मतलब माता का पति, इन्होंने कहा है कि माता का पति है। आप जिनको कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजय अमर, उनके ये बता रहे हैं कि उनकी जन्म मृत्यु होती है, उनके माता पिता होते हैं। ये सारा प्रमाण, ये देखिए प्रमाण लेके आ गए हैं। देखिए ये देवी भागवत पुराण है, इसमें देखिए प्रमाण है, ये पढ़ के दिखाएंगे। देखिए आप देखिए, पहले दर्शकों को भी दिखा दें, देवी भागवत पुराण है ये देखिए। हाँ, उस साइड कैमरे के साइड दिखा दूं। ये देवी भागवत पुराण है, ये देखो। गीता प्रेस गोरखपुर से ही है ये, हमारी लिखी हुई नहीं है। तीसरा स्कंद है इसका, देखिए यहाँ खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, तीसरा स्कंद है, स्पष्ट किया हुआ है। पढ़ के सुना दीजिए। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, ये देखिए खुद कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। यानी कि वो उनके पुत्र हुए और वो बता रहे कि हम सभी आपसे ही विद्यमान है। तो हमारा आविर्भाव यानी कि जन्म और तिरोभाव यानी कि मृत्यु करता है केवल तुम ही नित्य हो और जग जननी हो। प्रकृति, माता दुर्गा को प्रकृति भी बोला गया है, इसमें स्पष्ट है। और सनातनी देवी हो, इसको सनातनी देवी बोला गया है। दुर्गा है, प्रकृति है, वो एक ही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है वो। विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए। ये देखिए आगे भगवान शंकर बोल रहे हैं, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। यानी कि ब्रह्मा और विष्णु शिव तीनों ही बालक हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, अब शंकर बोल रहे हैं, तमोगुणी जो शंकर हैं वो बोल रहे हैं, या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, ये स्पष्ट किया है। आगे देखिए, इस संसार की सृष्टि और स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अभी से बताया गया है कि उत्पन्न आया है तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु भी होती है। अगर आपको क्या समझ में आया, आप बताइए। ये प्रमाण देख के तो मेरा दिमाग हिल गया, ये तो हमारे किसी ने बताया ही नहीं था। मैंने इनकी बात चलो बड़ी करी, मैंने इनकी बात मान ली, पर इनकी श्रृंगार पे बात हो रही थी ना कि श्रृंगार, माता भी तो श्रृंगार करती है। गुरु जी के मना माता बोल तो रही है, जब वो उनके बालक है, वो श्रृंगार उसका पति है ना। हाँ तो फिर पति तो है, और औरतों के पति नहीं है, वो भी तो श्रृंगार करने की इच्छा रखती है। पति है, आपको पता था? आपने तो अभी ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है। ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता। और इधर एक बात और कहते हो कि आप कहते हो कि माता कुंवारी है, आज कुंवारी है माता। बात बड़ी कर ली, चलो ठीक है, पति है कि विवाह श्रृंगार क्यों है, फिर श्रृंगार करना मैंने कब किया? इन्होंने कहा है ना कि बिंदी लगा सकते हैं, मांग भर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये लटक पटक की बात हो रही ना। हमारे गुरुजी ने जो फालतू का जो आडंबर है उसको मना किया है, ज्यादा चटक। क्योंकि देखो, हम अगर ये चीज करते हैं तो समाज में इन चीजों से बुरी कुर्तियां फैलती है। ठीक है, आज जो भी समाज, हम जितना साधारण रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम बुरे प्रोडक्टों से भी बचेंगे और बाकी जो समाज में जो बुरी कुर्तियां फैल रही है वो भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? बहनों के साथ ये गलत हो रहा है। बहन जी, आपने बोला, आपकी भाषा में ही समझा देती हूँ। अब आप जब से बोला श्रृंगार के लिए, जब आप छोटी थी आपकी बुआ रहेंगी, आजकल ये खुले बाल करके चलती थी, इतनी लिपस्टिक लगाती थी, इतने छल्ले मल्ले, इतने बड़े बड़े भाला पहनती थी, नहीं ना? फिर आज कैसे? बहन, जब तक आपकी शादी में बिल्कुल नहीं करते थे आप, ठीक है, और इससे पहले भी इस तरह से बिल्कुल नहीं करते थे। और हम श्रृंगार भी कर लेते हैं पति के नाम का, लेकिन वास्तव में हम पति को नहीं देखते, किसी और को भी देखते हैं। तो इसलिए बवंडर हम लोग मना कर देते हैं सीधा। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ, श्रृंगार के को लेके बात हो रही है तो हमारे गुरुजी मांग बताते हैं, आदीनी की मांग। जो लिपस्टिक बताते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं, अब देखो कोई भी लेडीज है वो लिपस्टिक लगाती है लेकिन उसके बोल में मिठास नहीं है। ठीक है, उस लेडीज की बोल में मिठास नहीं है तो वो लिपस्टिक किसी काम की है उसकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, तो प्यार की, हमारी गुरुजी बताते हैं, प्रेम की लाली होती है प्रेम की। कोई मेकअप ना करे, प्यार से बात करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, तो वो चीज़ अच्छी होती है। समझ रहे हो? अब लिपस्टिक लगा ली, मेकअप लगा लिया, बट हमारा नेचर अंदर से ठीक नहीं है, घमंडी है, दूसरे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं, कदर नहीं करे किसी की, तो वो मेकअप किस काम का?
बोलिए। देखो मेरा कहना ये है कि मतलब जो आप लोग श्रृंगार के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर मतलब उस बहन ने बोला है कि मतलब अगर श्रृंगार करते पति का श्रृंगार होता है कि मतलब उनकी आयु बढ़ती है। अगर आपका ये मानना है कि उनकी आयु बढ़ती है तो आप श्रृंगार करते हैं, तो आपके श्रृंगार करते हुए भी पति की मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए ना। तो एक तो सवाल ये उठता है कि मतलब पति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। फिर परमात्मा ने हमें मतलब वैसे ही भेजा, श्रृंगार करके तो नहीं भेजा था पति ने, वो सॉरी भगवान ने हमें पति करके वो श्रृंगार करके तो नहीं भेजा था। इंसान नंगा आया था और नंगा ही जाता है, कुछ ना साथ लेकर आता है ना साथ लेकर कुछ जाता है। और कहते परमात्मा कबीर साहब ने एक वाणी कही है, एक वाणी कही है कबीर साहब ने कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने तो उसको दिया विसार। यानी उस यार ने, हमारे पति ने हमें नथनी दी है तो उसके चिंतन, उसकी मतलब जो भी होती है उसकी तारीफ तो हम बार बार करते हैं, लेकिन जो हमारी नाक भगवान ने दी है उसकी चिंता, उसको तो विसार दिया हमने। अगर ये नाक ही नहीं होती तो हम नथनी किस में डालते, किसकी कैसी शोभा पड़ते। सेटिस्फाई है हम, आपकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई, आपने प्रमाण भी दिए हैं, हम बिल्कुल सेटिस्फाई। लेकिन हम ये ज्ञान कहाँ देख सकते हो और ज्यादा भंडारा देखने आए थे, अब हम नाम भी लेंगे। पढ़ा लिखा समाज है, आप भी पढ़ी लिखी हो, इसमें सारे बुक लिखे हैं, ज्ञान लिखे हैं। आप लोग इनको पढ़ना, पूरे परिवार को पढ़वाना। नाम दिवाओ ज्ञान तो आपने कुछ दे दिया, होली के बहाने आए तो कल परमात्मा की जानकारी तो मिल गई। तो दर्शकों इस के बाद प्रमाण देखने बाद काफ़ी हद तक इनकी समझ में आ गया। इनको पुस्तक भी दे दी गई है, अब ये पुस्तक पढ़ेंगी, ज्ञान समझेंगे। इसके बाद आगे फिर अगली डिबेट में क्या होता है देखते रहिए। हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।